हेलो छात्राओं, आज हम लोग बीटीसी डीएलएड 2025 के चतुर्थ सेमेस्टर के मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर हल करने वाले हैं और देखेंगे कि उस साल जो है किस प्रकार के प्रश्न आए थे और उनको किस प्रकार से हल किया जा सकता है। देखिए, जो आप लोगों को बताएंगे वो फुल्ली डिटेल्ड है, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं और उसको हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यह जो है, जो हम लोग ये पेपर जो हल कर रहे हैं वो 2025 का है, ठीक है, और चतुर्थ सेमेस्टर का है, ठीक है। बस समझ में कि नहीं? तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न कहता है कि करणी में B/A गुणे करणी में C/B गुणे करणी में A/C का क्या करिए मान होगा। मतलब हमको क्या करना है, इसको हल करना है, इसका सरलीकरण करना है। तो चलिए हम लोग इसको, ये जो सवाल दिया है उसको हल करने का प्रयास करते हैं और उसको हल करते हैं। प्रश्न पहले उतार लेते हैं। प्रश्न दिया है B, ठीक है, B/A गुणे करणी में C/B करणी में A/C, यह प्रश्न दिया हुआ है और इसको हल करना है। तो आप देख रहे हैं कॉमन चीज़ यह है कि यहाँ पर भी करणी है, यहाँ पर भी करणी है, यहाँ पर भी करणी है। अगर हम इस करणी को हटा दें तो एक ही में आ जाए, सब करणी को, ये भी करणी है, ये भी करणी है, ये भी करणी है और सभी करणी समान हैं। तो ऐसा करते हैं कि एक ही करणी में सबको ले लेते हैं। तो जब सबको एक ही करणी में लेंगे तो सब उतार लिए, ये उतर गया, फिर इसकी बारी है, गुणे का चिन्ह वही, फिर गुणे का चिन्ह। हाँ, बस बात यह है कि आप गुणे के जगह पे अगर प्लस माइनस होता तो हम यह प्रक्रिया नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर गुणे का चिन्ह था इसलिए हम लोग यह प्रक्रिया किए हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? यह जो है यहाँ से हम लोग हल कर रहे हैं। अब क्या है, अब आपको जो दिख रहा है, जो मिल रहा है, वो जैसे गुणा करते हैं नॉर्मल, उसी प्रकार से गुणा कर लेते हैं। तो यह इससे कट गया, यह इससे कट गया और यह इससे कट गया। मतलब बचा क्या, 1/1, और 1/1 का मतलब क्या होता है, 1, और एक करणी से बाहर निकलता है तो क्या बचता है, एक ही बचता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक ही बचता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्या कि हमारा जो है विकल्प का आंसर जो हमने हल किया है वह आ गया है 1। तो अब देखते हैं, यहाँ तो AB दिया है, ABC दिया है, तो ये नहीं होगा। करणी में ABC दिया है, AB नहीं होगा। दिया है तीसरा विकल्प जो दिया है वही क्या है, सही है, और बाकी सब क्या है, गलत है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से कभी भी इस प्रकार के प्रश्न हो, आप इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि क्या साइन थीटा, क्या चीज, साइन थीटा बराबर 1/2 है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो टेन थीटा किसके बराबर, टेन थीटा का मान होगा। हमें किसका मान दे दिया है, हमको दे दिया है कि साइन थीटा बराबर 1/2 दे दिया है और हमसे पूछ रहा है कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होगा, यह प्रश्न पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल से जिस प्रकार से हम लोग 5, 6, 7 में 8 में जो त्रिकोणमिति पढ़े हैं, सेम उसी प्रकार से यह हल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हमको पता है कि साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये जो साइन थीटा का मान दिया है, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, साइन थीटा का मान यह दिया है और इसका मान यह दिया है।
अगर ये यहाँ पर कर्ण रहता तो हम तो सिंपल से लिख लेते, लेकिन यहाँ पर कर्ण दिया है, यहाँ पर आधार दिया है, तो अब हमको इसको पाइथागोरस प्रमेय से हमको आधार ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से आधार ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि इनके बीच का बना कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये मान लीजिए कि यह ए है और यह क्या है, बी है, और यह क्या है, सी है, और ये बन गया आपका। पता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, जिसके सामने, जो कोण के सामने 90 डिग्री के कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, वो क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। और यह हो गया आधार, और यह क्या हो गया, लंब। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक समझ में? अब बारी है कि जो जो मान हमको पता है वह रख लेते हैं। यह लंब दिया है तो लंब का मान 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर है इसका मान हम रख दिए 1। कर्ण का मान क्या दिया है, 2 दिया है, तो हमने 2 रख दिया, और इसका मान तो पता नहीं है तो हम नहीं रखेंगे। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि आधार बराबर क्या, आधार बराबर कर्णी में, आधार बराबर कर्णी में कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? यह कहता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसको हल करते हैं। अब यही पे मान रखेंगे और इसको हल कर लेंगे, आधार का मान ज्ञात हो जाएगा। तो कर्ण का मान हमको क्या पता है, कर्ण बराबर 2 दिया है, चलो भैया 2 हो गया, ठीक है। कर्ण बराबर क्या हो गया, 2, तो 2 का ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दिए, और यहाँ पर माइनस लगा दिए। यहाँ पर क्या है, लंब के जगह पे क्या है, लंब के जगह पे 1 है, तो यहाँ पर लिख दिए 1 का होल स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, 2 दूना के 4, और ये क्या आ गया 1, घट गया तो क्या आ गया, कौड़ी में 3। कौड़ी में 3 का मान पॉइंट में होता है, मतलब कि दशमलव में होता है, तो इसको दशमलव में क्या रखने की जरूरत है, सिंपल सी बात है, उसी तरह रख देंगे, ठीक है। तो हमको आधार बराबर क्या हो गया, कौड़ी में 3 प्राप्त हो गया। क्या हो गया, आधार बराबर कौड़ी में 3 प्राप्त हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि अब इसका मान जो है, इसका मान हम इसमें रख लेते हैं, क्या, लंब। n बराबर बोला है कि लंब होता है, तो लंब का मान हमें क्या पता है, 1, तो हमने लिख दिया 1। और उसके बाद आधार बराबर क्या है, पता हो गया है, कौड़ी में 3। बस अब सिंपल सी बात है, या कौड़ी में 3 तो होगा ही नहीं, कौड़ी में 2 ये भी नहीं होगा, 1/3 ये भी नहीं होगा, ये चौथा विकल्प सही है, 1/3 होगा। समझ में आया कि नहीं है? इसी प्रकार से कभी भी यहाँ पर कॉस दे देता, कुछ भी दे देता, लेकिन आपको सेम इसी प्रकार से यही प्रक्रिया दोहराकर आपको करना है। मैं इस पे कभी इसके बाद में इस पे डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखें अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, ध्यान देना है, स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या है कि त्रिज्या कितना कोण बनाती है। अब देखिए स्पर्श रेखा, अब मान लीजिए कोई ये है, इसको छूते हुए चली गई, ठीक है। स्पर्श बिंदु जो ये स्पर्श रेखा है, इस पे स्पर्श बिंदु ये है। फिर बोल रहा है कि जो और स्पर्श बिंदु से खींचा गया त्रिज्या पर, यहाँ पर खींचा गया ये त्रिज्या है, ठीक है। अब इस पे बना कोण क्या होगा, अरे भैया इसके बीच में बना कोण 90 डिग्री का होगा। समझ में आया कि नहीं? 90 डिग्री का होगा। समझ में आया कि नहीं है? इसी प्रकार से कभी भी इस प्रकार के थ्योरिकल प्रश्न आ जाते हैं जिनको आप डायरेक्टली हल कर सकेंगे। समझ में आया कि नहीं है? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि एक क्या पासा लीजिए। पासा क्या होता है, जो हम लोग लीडो खेलते हैं, लीडो नहीं उसे क्या बोलते हैं, हाँ लीडो खेलते हैं, उसमें होता है। लीडो उछालने पर प्रत्येक बार क्या आने पर सम आने की संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहली बात पासा
में कुल संख्या। पासा में कुल संख्या क्या होती है? कुल संख्या होती है 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है और 6 तक होता है। ठीक है। और कह रहा है कि सम आने की, ये कह रहा है कि सम आने की क्या, आने की प्रायिकता बताइए। तो सम इसमें से कौन से है? यहाँ पर लिखते हैं कि सम संख्या। सम संख्या क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, मतलब 3। तो क्या है, हमको बोला है कि प्रायिकता ज्ञात करना है किसकी? सम आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिख देंगे कि सम आने की प्रायिकता बराबर क्या होगा? अब यह कह रहा है सम संख्या अपान कुल संख्या। ठीक है। तो अब एक बात बताइए कि जो है ये मैं सम लिखना था तो मैं सम संख्या लिख दिया हूँ सम। अब एक बात बताइए कि सम संख्या कितनी है? 1 गो, 2 गो, 3 गो। तो 3 गो है तो यहाँ पे लिखेंगे 3। कह रहे कुल संख्या कितनी है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। तो यहाँ पे लिखेंगे 6। अब काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो 1/2 क्या आ गया? 2। 1/2 संभावना है क्या आने की? सम आने की। क्या है? 1/2। तो ये वाला सही है, बाकी विकल्प क्या है? गलत है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से हम लोग जो है सवाल को हल कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है और उसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 0.0000008 का क्या करिए? घनमूल ज्ञात करिए। क्या करना है? घनमूल ज्ञात करना है। तो अब एक चीज़ देख लीजिए, क्या चीज़? 0.000 कट हुआ 5, 5 1 हो गया 6। ठीक। अब इतनी संख्या है, हम इस प्रकार से इसको ज्ञात कर सकते हैं। जोड़ा बना देंगे 3 ठे ये जोड़ा, मतलब 2 ठे, पहले दशमलव के पीछे 2 ठे 0 लगा दीजिए। फिर ये किसका घन है? 2 का। तो आप मार दीजिए आंसर यही कि यह जो है 2 ठे 0 ये वाला दूसरा का विकल्प सही है, बाकी सब गलत हो गया। समझ में आया ना? आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं।